सारे आ गए। अच्छा, सारे आ गए कि नहीं, मुझे एक दफा बताएं। जी सर। जी अच्छा। सर। सर जो यहाँ मैंने बनाई थी वो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, अगर जमीन पर रहना नामुमकिन हो जाए तो तो सर आप इस पे भी एक दफा बना के दिखाएं ताकि मुझे कुछ क्लियर हो जाए कि जो मुझसे मिस्टेक हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा वो कर रहा हूँ, एक स्टोरी। तो ये कि उसी को आपको वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग उसकी आपको हो जाएगी, आप लोगों ने करना क्या है। ठीक है, वो तो आपका ठीक है टॉपिक सर। थोड़ा सा वो है, साइकोलॉजी की रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कि इसमें आपको उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट। क्योंकि सर मैंने कोशिश की थी कि उससे रिलेटेड अलग अलग इमेज क्रिएट कर सकूं, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो रही थी, किसी जगह पर प्रॉपर बन नहीं पा रही बस थी। ये, हाँ, जो कंटेंट आपको मुश्किल होता है ना उसको फिलहाल के लिए अवॉइड करें, फिलहाल कोई शॉर्ट स्टोरीज क्रिएट करें कि आप एक दफा रनिंग में आ जाएं। ठीक है, शॉर्ट ठीक है। शॉर्ट जो स्टोरीज क्रिएट करें, कुछ क्रिएशन पे काम करें। बस जब आप क्रिएशन पे काम करने लगते हैं, ठीक है, फिर आप ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स के ऊपर आ सकते हैं। फिलहाल बिल्कुल शॉर्ट रखें। अब देखिए, शॉर्ट के लिए तरीका मैंने ये निकाला है कि आप क्या करें, मोरल स्टोरीज क्रिएट करें। ठीक है, स्क्रिप्ट ऑफ अ मोरल स्टोरी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, मोरल स्टोरी उसकी, रिवर की। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे करेक्टर्स हैं, नरेटर है, ठीक है, जो बोल रहा है, वुड कटर है, फेरी है, विलेजर वन है, विलेजर टू है। पर ये जो स्टोरी है ये मेरे ख्याल में वुड कटर वाली है, जो तीन एक्सेस उसको मिल जाती है। इसमें अब मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे मेरा विलेजर वन टू है ही नहीं। ठीक है, फेरी है, वुड कटर है, नरेटर तो ये कि मैं खुद या वॉइस ओवर उसको करूंगा, और या मुझे एआई करके देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर लेना है, यहाँ पे मैंने दूसरी साइड पे ओपन कर लेना है गूगल ए स्टूडियो। गूगल ए स्टूडियो। ठीक है, इमेजिनेशन पे आ गए, नैनो बनाना सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट एन इमेज ऑफ अ वुड कटर। ठीक है, सिंपल ये। अब यहाँ पे मुझे ये करके क्या देगा ये, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, रन। अब यहाँ से ये मेरे लिए जनरेट करेगा एक इमेज वुड कटर की। ठीक है, ये वुड कटर की इमेज मेरे पास आ गई। ठीक है, अगर मुझे ये अच्छी नहीं लगती, मैं कहता हूँ क्रिएट इट कार्टूनिश। ठीक है, अब इसे कहता हूँ कि कार्टूनिश क्रिएट कर, इसने रियलिस्टिक क्रिएट कर दी, मुझे रियलिस्टिक नहीं चाहिए। अब यहाँ पे इसको ये क्या करके देगा, कार्टूनिश करके देगा। ठीक है, उसने कार्टूनिश कर दी। अब ये है कि फिर भी इतना कार्टूनिश वो नहीं लग रहा, मोर कार्टूनिश। ठीक है, आप लोगों ने इसी तरह अपने प्रॉम्प्ट्स को ठीक करते रहना। ठीक है, मोर कार्टूनिश एंड मेक द करेक्टर करेक्टर पुअर। ठीक है, कि वो पुअर वुड कटर था, कोई अमीर तो था नहीं, इसने तो बड़ा वो पैंट वगैरह पहने हुए हैं। ठीक है, अब ये फिर से सोचेगा, फिर से थिंकिंग करेगा। ये अब इसने पुअर वुड कटर की दिखा दी। ठीक है, कि पुअर वुड कटर है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ही इज वेयरिंग वेयरिंग ही इज वेयरिंग, वैसे ही मैं लिखता हूँ शलवार तक कमीज।
ठीक है। एंड द, ठीक है, यहाँ पे हम शलवार कमीज वैसे लिखते हैं। ठीक है। अब ये क्या आ गया, पुअर वर्ड कटर आ गया। ठीक है, शलवार कमीज उसने पहन लिए, कुल्हाड़ा उसके हाथ में। ठीक है, अब ये मुझे थोड़ी सी ठीक लग रही है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये अभी भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, पर ये कि अगर मैं इसको और ठीक करना चाह रहा हूँ तो ये काफ़ी टाइम लेगा। ठीक है, पर ये है कि इसलिए मैं इसी पे इसको गो थ्रू करता हूँ। अब यहाँ पे जो मेरे पास सर, इमेज बनी जी। सर आपने मेरी जो मैंने इमेजेस क्रिएट की थी उसमें आपने कहा कि बैकग्राउंड जो है ना वो आपका सेम है। हम्म। तो हमें ये कैसे ख्याल आएगा या किस तरह से हमें लगेगा कि अब इस फ्रेम में हमें बैकग्राउंड चेंज करना चाहिए, या ये वो सिर्फ एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है? नहीं, हाँ, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि आपको बैकग्राउंड का, अब देखिए मैं कैरेक्टर देखने में जनरेट कैसा कर, लग रहा है? हाँ, देखने में कैसा है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने बैकग्राउंड चेंज नहीं किया है क्योंकि मुझे सिर्फ कैरेक्टर चाहिए, बैकग्राउंड से मुझे कोई लेन देन नहीं है, जैसा भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुझे शलवार कमीज में कोई वो चाहिए, वोट कटर चाहिए, उसने वो जनरेट कर लिया, मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड कर ली। ठीक है, ये मेरे पास इमेज सेव हो गई। मैं क्या करूंगा, अब मैं आऊंगा अपने स्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पुअर बट हॉनेस्ट वुड कटर, एवरी डे ही वेंट टू द फॉरेस्ट टू कट द वुड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे अपुअर, अपुअर यहाँ से, ठीक है, ये मैं कॉपी कर सकता हूँ। बट हॉनेस्ट देखें, अब हॉनेस्ट ये शो नहीं करवा सकता। ठीक है, ऐसा ही है। अब हॉनेस्ट ये शो नहीं करवा सकता, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से हॉनेस्ट रिमूव कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, अब पुअर वर्ड कटर। ठीक है, फिर से आता हूँ स्क्रिप्ट के यहाँ पे, वंस अपॉन अ टाइम ही लिव। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे उसका कोई घर नहीं है। ठीक है, ही हैज सम, ही, सॉरी, ही लिव्ड इन अ पुअर हाउस। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस पे मैं क्लिक कर लूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपलोड फाइल। अब ये अपलोड फाइल मैं किधर से अपलोड करूंगा, जो मेरा रेफरेंस इमेज था। ठीक है, जो इमेज मेरी डाउनलोड हो गई थी, उसको मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट करा लूंगा एज अ रेफरेंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी नीचे एज अ रेफरेंस इमेज डाल ली, उसको मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। ठीक है, रन करने के बाद वो क्या करेगा, दोबारा से मुझे क्या एक दूसरी इमेज जनरेट करेगा, मे बी उसमें हाउस हो। अब यहाँ से मेरी स्टोरी क्रिएट हो रही है, पहले मैंने क्या किया, कैरेक्टर डिफाइन किया, यहाँ से मेरी स्टोरी जनरेट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए उसने बैकग्राउंड चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे के कहूँगा, चेंज द बैकग्राउंड टू सम, टू सम, चेंज बैकग्राउंड टू सम, एक मिनट चेक करते हैं। हाँ, सर विलेज, विलेज में वो रहता है हाँ, तो एक विलेज व्यू हो। to some अम, village, and he uh, and the forest is nearby। ठीक है, इस तरह का लिखते हैं, आप देखते हैं क्या जनरेट करता है।
अब उसने कोई मुख्तलिफ और दरख्त दिखा दिए, ठीक है। अब मैं क्या सर करूँगा। अब ये आप इस तरह लिख सकते हैं कि मेक द थीम कलरफुल, ये भी कुछ कलर्स ऐड हो जाएं तो ये ब्राउन ब्राउन सा खत्म होगा। हम्म मेक द विलेज कलरफुल। समझ में आ गई कि हर एक सीन को जिस तरह हम चाह रहे हैं उसको एनहेंस करना है खुद, जैसे हाँ, जैसे इसी प्रॉम्प्ट तरह देंगे आपने, तो हाँ, करते इनहेंस करते समझ जाना में। है जब तक आपको अपने रिजल्ट्स नहीं मिलते। ठीक है, जी। जब सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे फिर आपने हर एक को क्या कर लेना है, देखिए उसने उसको कलरफुल कर दिया। थोड़ा सा एक स्टोरी की लुक आ रही है और थोड़ा फ्रेश फील दे रहा है। हाँ ठीक है, तो इसको आपने इस तरह इनहेंस करते जाना है। जितनी आप इन चीज़ों को इनहेंस करेंगे उतना आपको अपने प्रॉम्प्ट पे वो हो जाएगा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा हो जाएगी अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से। तो इसी तरह अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। अब ये है कि ये थोड़ा सा और भी टाइम लेगा मेरा कि मैं एक एक को चेंज करते रहूँ, पर ये आपको मैंने दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों ने इसी तरह ही करना है, ठीक है। एक स्टोरी को पकड़ें, प्रॉम्प्ट को चेक करें, जो जो इमेज आपको ठीक लगती है उसको फिर डाउनलोड करें, ठीक है। तो फिर आपने कल की क्लास में मुझे एक एक इमेज दिखानी इस तरह की, मतलब फिर उसकी कोई सेंस बननी चाहिए। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ही ही शो हिम ही इज वॉकिंग वॉकिंग टू टूवर्ड्स फॉरेस्ट, ठीक है। अब मुझे वो शो कराएगा कि ये फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। इसी तरह आप ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर ये फ्रेम मेरा ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा एक फ्रेम हो गया, एक वोट कटर उसने दिखा दिया। अब उसके बाद उसने मुझे दिखा दिया कि फॉरेस्ट की तरफ वो जाएगा, ठीक है। अब स्क्रिप्ट के ऊपर आते हैं, स्क्रिप्ट में हमारे पास क्या है, आई मे बी पुअर बट आई वर्क हार्ड एंड हॉनेस्ट, ठीक है। एवरीडे वोट कटर कह रहा है, ओ नो माई एक्स स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड, ठीक है। अब ये आपने सीन वन, सीन टू, ठीक है, इन सीन्स को आपने रीड करना है। इन चीज को जैसे ही आप रीड करेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मतलब आपने क्लिप में क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा ऊपर, द वुड कटर चॉप अ ट्री नियर एवर, ठीक है, ये जो इसने वो ब्रैकेट के अंदर दिया उन्हें, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। प्रिटेंड टू ड्रॉप एक्स, ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स में आ रहे हैं, ये जो ऊपर के आ रहे हैं, ये तो ये है कि उसके इंप्रेशंस है, ठीक है, एक्सप्रेशंस है। अब देखिए वो जा रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है, वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे ये मैं जो वो था वो मैं जनरेट करा लेता हूँ। ठीक है, नजर आ रहा है, ये इसने दूसरे में जनरेट कर ली, ठीक है, जहाँ पे वो उसको कर रहे हैं। समझ आ गई इस चीज की। जी सर समझ आ गई। ठीक है, इसी सर तरह। जी, सर बैकग्राउंड जो है वो सेम रखना है या चेंज भी करना है चेंज इसको? करना है, चेंज करना है। आपने उसको बताना है कि चेंज द बैकग्राउंड, उसमें क्या क्या चीजें चेंज करवानी है वो आपने हाईलाइट कराना है इसको, ठीक है। तो कल की क्लास के लिए आप कोशिश करें कि इसी तरह इसको जनरेट कराएं, तो इसको फिर मजीद देखते हैं, ठीक है। कल फिर इन्हीं इमेजेस को हमने वीडियो में कन्वर्ट कराना है, ठीक है, अभी हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करें तो इंशाल्लाह इसको कल की क्लास में देखते हैं। सर वीडियो कल करेंगे फिर? जी जी, कल।
सर टोटल मतलब हमने अभी सीखना है, इसके बाद इस इमेजेस का उन्हीं फ्रेम्स में वीडियो बनाना, और हम्म, उसके बाद फिर वॉइस ओवर्स, जी 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 ऐसे ही है ना? और जी जी उसके बाद हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके अंदर हमें एडिट करना है। जी 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 मतलब हमारे ये 4 स्टेप्स हैं, जी जी। वो अकाउंट इसमें और भी है। क्रिएशन और, अच्छा, हाँ, सारी गूगल ही तो चीजें एक हैं एड इसमें। बात की बात है ना। अच्छा, जी जी। मैं ये सोच रही थी कि अगर हम हमें आप एक ओवरव्यू दे दें वीडियो का भी, तो हम जिस तरह हम इस तरह ना कंप्लीट नहीं होती, 3 4 स्टोरीज मैंने इमेज बनाए, तो मैं चाह रही थी कि अगर हम एक कंप्लीट उसको वीडियो वाला भी हमें कुछ समझ में आ जाए, तो अगर आज जैसे मैं इमेज क्रिएट करूंगी तो उसको थोड़ा थोड़ा वीडियो नहीं उसकी वो, फ्रेम की बनाऊं, और कल हाँ, आपको पूरा एक चीज असाइनमेंट के तौर पे हम क्लास में दिखाएं, ताकि आज हम इस पे काम करें। नहीं नहीं, वो आपकी बात ठीक है, पर मैं चाह रहा हूँ कि ठीक। आप लोग इमेजेस के जो फ्रेम्स है ना उसको अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, वीडियो चले कल ठीक। वैसे भी कर रहे हैं ना। पहले आप फ्रेम्स को समझ लें हम्म। कि मतलब फ्रेम आएगा किस तरह का। जब आपकी फ्रेमिंग हो चले जाएगी ना पूरी कंप्लीट, तो फिर आपको वीडियो में आसानी भी होगी, और सिर्फ आप रेफरेंस वीडियोस डालते रहेंगे, वो इजी है, चले वो इस आपको। तरह से कर लेते हैं कि हम उसको अब आज इमेज क्रिएट करके उसको एक वैसे ही क्या उसको कहते हैं, इमेज को एक फ्लो में चलाते हैं ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। जब आप एक तस्वीर को एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो ये कि फिर आप वीडियो को बहुत बेहतर से कर देंगे। चले ठीक है, ठीक है। आज ट्राई ये, करते हैं कि कल आपको हाँ फुल स्टोरी दिखा सकें। हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग फ्रेम से सिर्फ स्टोरी के लिए, जिस तरह बच्चों की बुक्स में होती हैं इमेजेस होती हैं स्टोरी के हिसाब से, तो उस इमेज में ही पूरी स्टोरी छुपी होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप उस तरह की इमेजेस क्रिएट करें। ये आपको आगे जाके प्रॉम्प्ट में भी हेल्प देगा, और काफी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी कि ये इसे आपने काम कैसे लेना है, किस तरह आपने ठीक चीजें है। जनरेट करानी है। ठीक है। जी सर। इसको आप करें इंशाल्लाह कंप्लीट, तो कल फिर इंशाल्लाह वीडियोस को फिर आते हैं किस तरह आपने वीडियोस इसको करना है, जनरेट करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी, सारा कुछ इंशाल्लाह। ठीक है। जी ठीक है। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। सर रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। क्या? ठीक है, मैं कर